हेलो फ्रेंड्स, मैं जामा स्वीटा बस स्वागत करता हूं। बहुत मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। और जब दैनिक जीवन से रिलेटेड है लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। ये जो चैप्टर है 7.1 वो है आपका वास्तव में क्रमचय और संचय, जिसे इंग्लिश में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं कितना आसान है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि संचय मतलब क्रमचय, और संचय क्रमचय का मतलब ये होता है, अभी जो हम क्रमचय पढ़ेंगे बाद में हम संचय पढ़ने वाले हैं। क्रमचय का मतलब होता है चयन करना, क्रम से चयन करना। आप कितनी तरीकों से किसी चीज़ को चयन कर सकते हैं। यदि आपके पास 2 चीज़ें हैं या 3 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ों को आप कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। आइए देखते हैं कितने प्रकार से हम इसको चयन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास मान लीजिए 2 पैंट हैं, ठीक है, कितना है, पैंट पहनते हैं ना, 2 पैंट हैं और 2 जो है वो आपके पास शर्ट है और 2 जो है वो आपके पास टाई है। क्या है? टाई है। तो आप इसे कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको पहनना हो एक एक करके तो आप कितनी प्रकार से इसे पहन सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। देखिए कितनी मजा आने वाला है, ठीक है। तो इस बार मैं शर्ट को मैं एस कर दे रहा हूँ, पैंट को मैं पी से प्रदर्शित कर रहा हूँ और टाई को मैं टी से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ओके। अब यहाँ देखिए, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये आपका सबसे पहले क्या ले रहे हैं, पैंट ले रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका पैंट है, आपने पैंट पहन लिया। तो पैंट आपके पास संख्या कितनी है, 2 है। तो आप 2 तरीके से इसे चयन कर सकते हैं। या तो आप पैंट को मैं P1 कर देता हूँ और ये P2 कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका पहला पैंट है, ये आपका दूसरा पैंट है। तो इस प्रकार चयन कर सकते हैं। पैंट के साथ आपको शर्ट भी तो पहनना है, तो शर्ट की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप इसे शर्ट को S1 और S2 कर देता हूँ, यानी कि पहले पैंट के साथ आप पहला शर्ट पहन सकते हैं या पहले पैंट के साथ आप दूसरा शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे पैंट के साथ चाहें तो आप पहला शर्ट पहन सकते हैं, दूसरे पैंट के साथ आप चाहें तो दूसरा शर्ट पहन सकते हैं। मजा आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, लेकिन आपके पास टाई भी तो है और टाई की संख्या भी 2 है। तो अब आपका क्या करना है, यहाँ पर टाई की संख्या कितनी है, 2 है। तो हो सकता है कि यहाँ से S1 के साथ आप पहला टाई पहन ले और S1 के साथ आप दूसरा टाई पहन ले, अभी मैं इसको बता रहा हूँ। या S2 के साथ आप पहला टाई पहन ले या S2 के साथ आप दूसरा टाई पहन ले। या हो सकता है कि S1 के साथ आप पहला टाई पहन ले और S1 के साथ आप दूसरा टाई पहन ले। या हो सकता है कि S2 के साथ आप पहला टाई पहन ले या हो सकता है कि S2 के बाद आप दूसरा टाई पहन ले। अब आप कहेंगे ये क्या बकवास है। हाँ बकवास है, ये देखिए कैसे। तो अगर हम इसे लिखें तो आप इसे कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, तो इतने प्रकार से चयन कर सकते हैं और उस चयन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अगर आपके पास 2 पैंट, 2 शर्ट और 2 टाई है तो पहनने का तरीका क्रमचय मतलब क्रम से चयन करने का तरीका कितनी होगी। पहले पैंट के साथ पहला शर्ट पहन सकते हैं और पहला टाई पहन सकते हैं, ठीक है। पहले पैंट के साथ पहला शर्ट पहन लिए और पहला टाई पहन सकते हैं। एक प्रकार से आप ऐसे चयन कर सकते हैं ना। पहले पैंट के साथ पहला शर्ट पहन लीजिए और पहला टाई पहन लीजिए। या हो सकता है आपका दिमाग घूमे तो पहले पैंट के साथ पहला शर्ट पहन लीजिए, दूसरा टाई पहन लीजिए, ठीक है ना। पहले पैंट के साथ क्या पहन लिया आपने, पहला शर्ट पहन लिया और दूसरा टाई पहन लिया। और यहाँ से देखिए, ठीक है, पहले पैंट के साथ पहला पैंट पहन लीजिए और दूसरा शर्ट पहन लीजिए और यहाँ से पहला टाई पहन लीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो पहला पैंट पहन लीजिए और दूसरा शर्ट पहन लीजिए और दूसरा टाई पहन लीजिए। 4 प्रकार से तो यहीं आप चयन कर चुके। अब यहाँ देखिए, दूसरे पैंट के साथ पहला शर्ट आप पहन सकते हैं, दूसरे पैंट के साथ ये पहला शर्ट पहन लिए और यहाँ से पहला टाई पहन लिए, ठीक है, ओके। फिर दूसरे पैंट के साथ आप चाहें तो यहाँ से दूसरे पैंट के साथ पहला शर्ट पहन सकते हैं और दूसरा टाई पहन सकते हैं। सब में अलग अलग आएगा, किसी में समान नहीं आएगा। यहाँ से देखिए, या चाहें तो दूसरा पैंट के साथ दूसरा शर्ट पहन सकते हैं और पहला टाई पहन सकते हैं। या यहाँ से देखा जाए तो दूसरे पैंट के साथ आप यहाँ से दूसरा शर्ट पहन सकते हैं और दूसरा टाई पहन सकते हैं। तो टोटल इतना चयन कर सकता है। कितना चयन कर लिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार से चयन कर सकते हैं। तो आपके पास 2 पैंट हो, 2 शर्ट हो और 2 टाई हो तो आपको चयन करने के कितने तरीका है, 8 प्रकार से आप उसे अलग अलग करके पहन सकते हैं। तो कभी आपने ये प्रैक्टिस किया है, प्रयास तो कीजिए। हमने तो नहीं किया है, आप करिएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, यदि हमारे पास 100 अगर मान लीजिए कि 10 शर्ट हो, 20 उसमें पैंट हो और 3 टाई हो तो उसे कितने प्रकार से चयन करेंगे। क्या हम इतना ये बनाएंगे सबका? नहीं बनाएंगे। तो फिर हम उसे कैसे करेंगे? तो सिंपल है, करने का तरीका समान है। देखिए, 2 शर्ट था, 2 पैंट हैं, 2 शर्ट हैं और 2 टाई है। तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। और इसका मतलब आप अगर क्रम से चयन करना चाहें तो आप इससे कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, 8 प्रकार से। देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों को ऐड करेंगे 4 4 8 आ जाएगा, ठीक है।
यदि आपके पास सिर्फ 2 शर्ट और 2 पैंट हो तो उसे कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं? 2 शर्ट और 2 पैंट है तो उसे आप लोग 2 गुणे 2 बराबर 4 तरीकों से चयन कर सकते हैं। ठीक है, आपका पहला पैंट, पहला शर्ट और इसमें 2 ही शर्ट है और इसमें टाई तो है नहीं, इसमें टाई नहीं है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ से कितने तरीके बनेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, 4 तरीके से बन सकते हैं। या पहला पैंट के साथ पहला शर्ट पहन लीजिए, या पहला पैंट के साथ दूसरा शर्ट पहन लीजिए, या दूसरा पैंट के साथ पहला शर्ट पहन लीजिए, या दूसरा पैंट के साथ दूसरा शर्ट पहन लीजिए। तो 4 तरीके से आप इसे चयन कर सकते हैं। तो है ना जल्ददार, बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार हमें चयन करना पड़ता है। एक और है, चलिए ये आप समझ गए तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना इसका, तो क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, क्वेश्चंस तो आप यूज कर लेंगे। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कितने नंबर्स दिए गए? 5 नंबर्स दिए गए। कितने? 5 नंबर्स। और वो नंबर्स मान लीजिए आपका है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, हमें क्या करना है, जैसे मोबाइल में पासवर्ड होता है ना, पासवर्ड आपका 4 या 6, चलिए 6 अक्षर का लगाना पड़ता है, हम 6 अक्षर का पासवर्ड लगाते हैं मोबाइल में। ठीक है, आपके पास नंबर्स दिए गए हैं कितना? 10 नंबर्स दिए गए हैं, ये 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना, 10 नंबर्स दिए गए हैं, हमें पासवर्ड लगाना है। पहले या तो 4 नंबर का पासवर्ड लगा सकते हैं, तो पहले केस में हम 4 अंक का पासवर्ड कितने तरीके से लगा सकते हैं, हमें ये देखना है। यानी कि इन 10 का उपयोग करके 4 अंक का कितने पासवर्ड बनाया जा सकते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं। दूसरे में 6 अंक का पासवर्ड लगाते हैं, तो इस 10 अंकों की संख्या से हम लोग कितने 6 अंक का पासवर्ड लगा सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है ना, पहला केस लेते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, है बहुत ही आसान। ठीक है, अंक की संख्या कितनी है? 10 है। पासवर्ड कितने अंक का लगाना है? यहाँ से पासवर्ड हम लगाना है, पहले केस में 4 अंक का पासवर्ड लगाना है, 1, 2 और यहाँ से 3, 4 अंक का पासवर्ड लगाना है। ठीक है, 10 नंबर्स हैं, नंबर्स 10 नहीं लेते हैं, नंबर्स 9 लेते हैं। ठीक है ना, नंबर्स 9 लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड भी 1 से लेकर 9 तक होता है ना, तो 9 लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो हमें इसमें पासवर्ड लगाना है 4 अंक का। 9 आपके पास अंक है, तो कितने अंक का, कितने तरीकों से पासवर्ड लगा सकते हैं, यानी कि टोटल पासवर्ड अगर बनाना चाहें इस 9 नंबर से, तो कितना पासवर्ड बन सकता? 4 अंक का कितने पासवर्ड बनेंगे? ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कोई भी पहला, ये आपका क्या है, पहला अंक है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा है। तो 1 से लेकर 9 तक इसमें कोई भी अंक भरा जा सकता है। ठीक है ना, तो हम इसे कितने तरीकों से भर सकते हैं? या हम इसमें 1 डाल सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 9, 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक अंक डाल सकते हैं। चलिए डाल देते हैं। तो कितने तरीके से चयन कर सकते हैं? इसमें 9 तरीकों से चयन कर सकते हैं। इसमें 2 केसेस पूछते हैं, एक अंकों की पुनरावृत्ति हो और एक अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो अंकों की पुनरावृत्ति, और इसमें क्या हम लेकर चल रहे हैं कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कि जो हम एक बार डाल दिए, अंक डाल दिए, वही अंक आपका रहेगा। अब ये 9 नहीं डाले हैं, ये हम इसमें 9 नहीं डाले हैं, हम इसमें टोटल 9 तरीकों से इसमें भर सकते हैं पहला अंक को। या तो 1 डाल दें, या 2 डाल दें, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी एक हम इसमें से डाल सकते हैं। तो चयन करने की प्रक्रिया कितनी होगी? हम इसमें 9 प्रकार से चयन कर सकते हैं और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए हम इसमें 5 डाले हैं, तो 5 डाले हैं, तो फिर हम सेकेंड वाले में 5 नहीं डालेंगे, थर्ड वाले में 5 नहीं डालेंगे, फोर्थ वाले में 5 नहीं डालेंगे, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसमें से क्या कहा, हमने 1 से 9 तक के अंकों में से एक चयन करने का जो एक तरीका था, तो हम इसे 9 प्रकार से चयन कर सकते हैं। तो एक अंक डालने का जो चयन करने का प्रक्रिया है, 9 प्रकार से उसे चयन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें से कोई एक अंक इसमें हम लोग चयन कर दिए हैं, तो मान लीजिए एक अंक कोई डाल दिए हैं, तो 9 प्रकार से हम उसे डाल सकते हैं। बचा अंक 8, तो सेकेंड वाले में कितने तरीकों से चयन कर सकते हैं? 8 अंक को 3 बॉक्सों में भरना है, तो हम उसे 8 तरीकों से चयन कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 8 तक कोई एक अंक आ जाएगा इसमें। ठीक है, आ जाएगा। अब बचे अंक आपके पास 7 बचे हैं, अब इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं? 7 तरीकों से भर सकते हैं। ओके, अब आपके पास एक अंक और चला गया। ठीक है ना, अब आपके पास बचे अंक 6, अब 6 अंकों को इसमें कितने तरीकों से भर सकते हैं? अब 6 अंक है, या तो पहला भर दीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भर दीजिए, कोई भी आप भर सकते हैं। तो टोटल 6 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार अगर इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जितने नंबर्स बनेंगे उतने 1 से लेकर 9 तक अंकों का उपयोग करके 4 अंक का पासवर्ड बनाया जा सकते हैं। चलिए हम इसको लिखते हैं, 9 8 है 72 और ये हो जाएगा 6 7 42। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 72 गुणा 42 करेंगे तो कितना होगा? यहाँ से देख लीजिए, मैं इसको कर देता हूँ 72 गुणा 42, तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 7 चौको 28 और ये 4 8 4 12, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, यानी कि 3 0 3024। ठीक है, इसका मान कितना आ रहा है? 3024 आ रहा है। ठीक है, तो याद देखिए कितना इजी तरीका है ना। अब एक बात बताइए, इतना करोड़ लोग हैं, ठीक है ना,
और हमें पासवर्ड में क्या बनाना रहता है, 1 से 9 तक कोई अंक डालना पड़ता है। मैं 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक डाल सकते हैं, जीरो नहीं डालेंगे उसमें, जीरो भी डाल सकते हैं, मैं जीरो का केस यहाँ पर नहीं लिया हूँ। तो क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, 9 अंकों में से अगर 4 अंक का पासवर्ड बनाना है तो 4 अंक का पासवर्ड कितना बनेगा, 3024, यानी कि 3024 से पासवर्ड बनेंगे। और यही 3024 पासवर्ड अगर 4 अंक का कोई बना रहा है तो ये इसी 3024 में से कोई एक पासवर्ड वो डालेगा, ठीक है ना। यही आपका समझने वाली चीज़ थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, एक काम करते हैं ना, मैं इसको अंक को मिटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से इसको समझा जा सके, ठीक है। चलिए इसमें मैं कुछ अलग ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब हम 6 अंकों का पासवर्ड बनाना है, लेकिन आपके पास कितने नंबर्स हैं, नंबर्स आपके पास सिर्फ 9 ही हैं, ठीक है। ये आपका पहला नंबर्स हो गया, ये आपका दूसरा नंबर्स हो गया, ये आपका तीसरा नंबर्स हो गया, ये आपका चौथा नंबर्स हो गया, ये आपका 5वां नंबर्स हो गया, 6, 7, 8 और ये आपका 9 हो गया। लीजिए नंबर्स का झमेला मैं ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है। अब अगर अंक का पासवर्ड कितने अंक का बनाना है, 6 अंकों का पासवर्ड बनाना है। तो ये कितना था, 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, अब आप बताइए, अगर आपको इनमें से कितना है, 9 है, 9 में से अगर एक खाने को भरना हो तो कितने तरीक़ों से भरा जा सकता है। 9 अंक, एक कितना है, 9 में से अगर किसी एक खाने को भरना हो तो उसे 9 तरीक़ों से भर सकते हैं। या हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पर डाल दूँ, या इसको यहाँ पर डाल दूँ, या इसको यहाँ पर डाल दूँ, या इसको किसी को भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो टोटल 9 प्रकार हो गए, ठीक है। तो मैं किसी एक को भी यहाँ पर डाल सकता हूँ, तो ये आपका टोटल 9 प्रकार हो गए। 9 तरीक़ों से हम इसे डाल सकते हैं। मैं एक मिटा दूँ, चलिए एक में कोई भी एक मिटा दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। बच्चे आपके पास कितने, 8 बच्चे हैं, नंबर्स आपके 8 बच्चे हैं, ठीक है। अब इस 8 नंबर्स में से हमें किस बॉक्स में डालना है, इसमें डालना है इसमें डालना है। तो कितने तरीके से डाला जा सकता है, हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे डाल दूँ, या इसको डाल सकता हूँ, किसी को भी डाल सकता हूँ, यानी कि 8 प्रकार हैं। तो हम इसे 8 तरीक़ों से चयन कर सकते हैं। तो मैं इसको 8 तरीक़ों से चयन कर सकता हूँ। फिर मैं इसको एक मिटा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है और इसको पुनरावृत्ति नहीं करनी है। जो एक बार डाल दिया है वो डाल दिया है, वो कहीं और नहीं आने वाला है। अब कितना बचा आपका, अब आपका 7 बचे हुए हैं। तो मैं इसको 7 प्रकार से चयन कर सकता हूँ, और इसको 6 प्रकार से चयन कर सकता हूँ, तो और इसको मैं 5 प्रकार से चयन कर सकता हूँ। और जब मैं इसे चयन कर सकता हूँ तो अब मैं इसे 4 प्रकार से चयन कर सकता हूँ, ठीक है। तो 6 अंक का पासवर्ड अगर बनाना है किस में से, 9 अंकों में से, तो हम इसे कितने प्रकार से बनाएंगे, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 और × 4, इतने प्रकार से बना सकते हैं। बस यही आपका तरीका है। आंसर देख लीजिए कितना होगा, 9 8 72, ये क्या होगा, 5 को 20 20, 6 से 42 और आपका ये 20 42 दूना 84, ये हो जाएगा। और ये आपका 0, और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएंगे वही आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो इतना पासवर्ड बनाया जा सकते हैं यार, काफ़ी लंबा पासवर्ड बन गया ना। चलिए चलते हैं, और क्या होंगे आपको बताना है। चलिए हम पुनरावृत्ति वाला भी केस ले लेते हैं यहाँ पर जी। तो आइए पुनरावृत्ति वाला भी केस लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कितना है, ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। तो 5 नंबर से लेकर चलते हैं। आपको क्या करना है, इसमें से 3 अंक का पासवर्ड बनाना है। कितना, 3 अंक का पासवर्ड बनाना है। 5 नंबर्स हैं, आपके पास 3 अंक का पासवर्ड बनाना है। कितने पासवर्ड बन सकते हैं, कितने तरीके से आप पासवर्ड का चयन कर सकते हैं, टोटल कितने पासवर्ड बनेंगे, कितने, 5 नंबर से 3 अंकों का पासवर्ड बनाना है। 5 नंबर्स हैं, उसमें से 3 नंबर्स लेकर पासवर्ड बनाना है, और इसमें अंकों की पुनरावृत्ति होगी। यानी कि जो अंक एक बार आ गया वो अंक दोबारा भी आ सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 5 तक आपके नंबर्स हैं और मुझे 3 अंक का पासवर्ड बनाना है, तो मैं 1 1 1 भी बना सकता हूँ, 2 2 2 भी बना सकता हूँ, 3 3 3 भी बना सकता हूँ, 4 4 4 5 5 5 कुछ भी बना सकता हूँ। अंकों की पुनरावृत्ति हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अगर हमें इस एक बॉक्स को भरनी है तो हम इससे कितने प्रकार से भर सकते हैं, 5 प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। 5 प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है भैया, ओके। अंकों की पुनरावृत्ति है। जो अंक यहाँ आ गया, मान लीजिए अगर ये पासवर्ड, ये इसको हम लोग लिए हैं, तो इसको मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, और इसको मैं, और ठीक है ना, और पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये यहाँ भी तो आ सकता है। तब भी आपके पास कितने बचेंगे, आपके पास तभी आपके पास 5 ही नंबर्स बचेंगे, और पुनरावृत्ति होगी तभी आपके पास 5 ही नंबर्स बचेंगे। तो टोटल इस प्रकार 55 25 25 125 3 अंक का पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। पुनरावृत्ति होगी तो उसमें आपको घटाना नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं होगी तो उसमें आपको घटा देना है, एक एक करके कम करके लिखना है, ठीक है, ओके। अगर इसके पास यही कहेगा 4 अंक का पासवर्ड बनाना होगा, अगर वो पुनरावृत्ति होती तो आपके पास फिर से एक क्या हो जाता, 5 ही हो जाता। तो इस प्रकार 125 25 कितना होगा, 625 आपके पास पासवर्ड बन जाते हैं 4 अंक का, ठीक है ना। चलिए
ये आपका हो गया। और हम और भी चलते हैं, और क्या चले हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए, देखिए एक और अच्छे से देख लीजिए, ये क्या है आपका, एक दुर्ग है। दुर्ग का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और यहाँ पर क्या है, घर है, ठीक है, ये पार्क है। और इस घर में आने के कितने रास्ते हैं आपका, एक रास्ता ये है, दूसरे रास्ता है, तीसरे रास्ता है, ये चौथे, पाँचवें, छठे और रास्ता बन सकता है क्या, चलिए 6 रास्ते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति इस घर के अंदर 6 प्रकार से जा सकता है। 6 रास्ते हैं, ठीक है ना, 6 रास्ते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 है। ये आपका एक वृत्त है, मतलब एक पार्क है, पार्क के अंदर गोलाकार पार्क है और पार्क के अंदर आपके क्या है, महल है या घर है, ये कह सकते हैं। घर में जाने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति घर में जाता है, मान लीजिए इस रास्ते से जाएगा, तो वह इस रास्ते से नहीं आएगा, तो हमें इसे कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इस रास्ते से जाएं और इस रास्ते से नहीं आएँ तो हम कितने प्रकार से इसका चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो चयन करने का प्रक्रिया समान है, जाने का प्रक्रिया कितना है, 6 तरीके से हम इसे जा सकते हैं। या तो हो सकता है कि हम यहाँ से जाएं या यहाँ से जाएं, यहाँ किसी से भी जा सकते हैं। 6 तरीके में से किसी तरीके से हम जा सकते हैं, तो हम इसे 6 प्रकार से चयन कर सकते हैं। चूँकि जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते से नहीं आना है, तो बाकी कितने रास्ते बचे, 5 रास्ते बचे। और 5 रास्ते में से हम किसी रास्ते से भी वापस आ सकते हैं। तो हम इसे कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, जाने का चयन करने का तरीका 6, लेकिन आने का चयन करने का तरीका 1 कम हो जाएगा, बजाय आपका 5, क्योंकि जिधर से जाना है उधर से नहीं आना है, तो 5 प्रकार से चयन कर सकते हैं। और इस प्रकार आंसर होगा 30। यानी कि चयन करने का तरीका, घर में जाने और आने का जो तरीका है चयन करने का, वो 30 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इतना ही था कॉन्सेप्ट के तौर पे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्या क्वेश्चंस के ओर चलते हैं और क्वेश्चंस को सभी यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करा देता हूँ। मेरे पास बुक्स हैं और मैं इस बुक्स में से आपको सभी क्वेश्चंस को करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, कितना अंक है, 5 अंक है। 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, इसमें से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। चलिए, आपका सभी प्रश्न हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। सभी प्रश्न, किसका सभी प्रश्न है, 7.1 का सभी प्रश्न हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास संख्या दी गई है, वो संख्या है 1 2 3 4 और 5। हमें कितनी अंकीय संख्या बनाना है, इस 5 अंक का उपयोग करके हमें 3 अंकीय संख्या बनाना है। कितना, 3 अंकीय संख्या बनाना है, ठीक है ना। तो और इसमें एक कंडीशन दिया है कि इसका पुनरावृत्ति नहीं होती है और एक केस में इसका पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो चलिए, हम इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, 3 अंकीय संख्या का एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स को पहले खाने को कितने प्रकार से आप चुन सकते हैं, 5 नंबर से है तो 5 प्रकार से चुन सकते हैं, ठीक है। पहला हम केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट, जब पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो कितने प्रकार से चुना जा सकता है, इसे 5 प्रकार से। दूसरे खाने को 5, 1 कम हो गया, बचा आपका 4 नंबर्स बचे हैं, तो इसे हम 4 प्रकार से चुन सकते हैं। 2 कम हो गया, बचा आपका 3 नंबर्स, तो हम इसे 3 प्रकार से चुन सकते हैं। तो टोटल इसका आंसर क्या होगा, 5 × 4 और × 3, 5 को 20 60। और इसे कितना होगा, कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 60 संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। चलिए, तीसरा हम केस सेकेंड लेते हैं। केस सेकेंड क्या, जब पुनरावृत्ति होती है, तो जब पुनरावृत्ति होती है तो हम इसे कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, कितनी बॉक्स कितनी बनाना है, नंबर सबके पास तो 5 है, मैंने आपके कॉन्सेप्ट के तौर पे बताया। तो इसे कितने प्रकार से चुना जा सकता है, 5, चूँकि पुनरावृत्ति हो रही है तो भी आपके संख्याएं वही होंगे, 5 ही संख्याएं बच जाएंगी, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा और ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार कितनी प्रकार से चुन सकते हैं, 5 × 5 और × 5, इस प्रकार 5 25 25 125 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है, अंक 1 से लेकर 6 तक से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। चलिए, यहाँ देखिए, 3 अंकीय संख्या बनाना है, यहाँ से हो गया 6, ठीक है ना। कितनी सम संख्या है ना, 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय, और ये आपका सम संख्या बनाई जा सकती है, सम संख्या।
बनाई जा सकती है। ठीक है ना भैया। यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, डाटा ही मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और इसमें भी 2 केसेस बनेंगे। दोनों केस में बताता हूँ, एक केस आपसे पूछा है लेकिन मैं यहाँ पर दोनों केस बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हमें क्या बनाना है। 3 अंकीय सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या होता है, कोई भी अंक लीजिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना भैया। चलिए तो यहाँ देखिए 3 अंकीय सम संख्या बनाना है, तो लास्ट में हमें क्या होना चाहिए, लास्ट में हमें यहाँ पर सम संख्या होना चाहिए। इसमें सम संख्या कितनी है, इसमें आपका ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। यानी कि अंतिम को हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं, तो अंतिम में हम इसे 3 प्रकार से चुन सकते हैं। ठीक है, ओके, 3 प्रकार से चुन लिए। अब यहाँ देखिए अब इसमें 6 संख्याओं में से 6 संख्या, अच्छा पहले रहता है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है ना, जब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, पहले खाने को आप 6 प्रकार से चुन सकते हैं, दूसरे खाने को आप कितने प्रकार से चुन सकते हैं, एक कम हो जाएगा तो 5 प्रकार से चुन सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इस प्रकार जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो इसे कितने बनाया जा सकते हैं, 6 × 5 × 3, इस प्रकार 6 × 5 = 30 और 3 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा आंसर। कम जब पुनरावृत्ति नहीं होती है। दूसरी बात देखिए, जब पुनरावृत्ति होती है तो हमें से कितनी संख्या है, 6 संख्या है, तो पहले खाने को 6 प्रकार से भरा जा सकता है, दूसरे खाने को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, जब पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसे 6 प्रकार से भर सकते हैं। तीसरे को खाने को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, चूँकि तीसरे खाने में हमें सम संख्या लेनी है और सम संख्या की संख्या 3 है, तो हम इसे 3 प्रकार से भर सकते हैं। तो टोटल आंसर 6 × 6 × 3 होगा और 6 × 36 3 108 होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। हेलो, ठीक है, तो ऐसे आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अंक के कोड बनाए जा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 कोड है, 10 अक्षर हैं, उसे 4 अंक का कोड बनाना है। तो आसान है। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, तो दोनों केस पढ़ लेते हैं। क्या करता है, एक में पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक में पुनरावृत्ति होती है, तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। कितने कोड, कितना का, 4 अक्षर का कोड बनाना है। ठीक है ना, 4 अक्षर का कोड बनाना है। चलिए 4 अंक का कोड बना, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, ये हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, प्रथम 10 है, तो प्रथम 10 मैं लिख देता हूँ, हालांकि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका मान लीजिए ए है, बी है, सी है, और आपका डी है, और आपका ई, एफ, जी, और आपका एच, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई, और क्या है आपका जे है। ठीक है, हमें क्या करना है, 4 अंक का कोड बनाना है, 3 नहीं, सॉरी, ये आपका 4 अंक का, 4 अंक का कोड संख्या बनाई जा सकती है, कोड या संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 4 अंक का बनाना है, तो मैं एक खाना और बढ़ा देता हूँ, इसमें भी एक खाना और बढ़ा देता हूँ। ठीक है ना भैया। चलिए यहाँ देखिए पहले में क्या है, अच्छा बताइए, पहले खाने को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, जब पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो हम इसे 10 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, ओके, 10 प्रकार से बन सकता है, क्योंकि 10 नंबर है तो पहले खाने को 10 प्रकार से भरा जा सकता है। अब किसी एक नंबर को आपने यहाँ पर भर दिया, तो नंबर्स को हटा दीजिए, टोटल नंबर से बचे 9, तो दूसरे खाने को आपको क्या करना है, 9 प्रकार से भरा जा सकता है। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जो संख्या एक बार आ गई है उस संख्या दोबारा नहीं आएगी, वो संख्या हट जाएगी, तो हम इसे 9 प्रकार से भर सकते हैं। चूँकि 2 संख्या में हमने एक संख्या और हटा दीजिए, तो बची संख्या आपके पास 8 संख्या बची है, तो तीसरी खाने को आप 8 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, अब बची संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 8 में से 1 हटा दीजिए, बची आपकी 7, तो यहाँ से चौथे खाने को आप 7 प्रकार से भर सकते हैं। तो टोटल आंसर आपका 10 9 90 और 90 × 7 56 होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जब पुनरावृत्ति होती है तो कितने प्रकार से भर सकते हैं, तो 10 नंबर्स में से आप यहाँ से 10 प्रकार से भर सकते हैं। चूँकि ये नंबर्स की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उस नंबर्स को, जो नंबर्स को आपने पहले खाने पर भरा है, दूसरे खाने पर भी उस नंबर्स को भर सकते हैं। टोटल नंबर आपके पास 9 और 1, ये आपका 10 हो जाएगा, तो दूसरे नंबर्स को भी आप 10 प्रकार से भर सकते हैं, तीसरे नंबर को भी 10 प्रकार से, चौथे नंबर्स को भी 10 प्रकार से भरा जा सकता है। तो इस प्रकार टोटल अगर 4 अंक की संख्या बनाना हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो उस केस में 10,000 कोड बनाया जा सकता है, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है, कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होती है, याद रखिएगा।
तो मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ। कितने अंक की संख्या बनाना है? 5 अंक का बनाना है, 4 नहीं 5 बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, चलिए ये मिट गया और ये इसको भी मिटा देते हैं हम लोग, ये मिट गया, ठीक है। ओके, दोनों केस में पढ़ देते हैं। एक केस आपसे पूछा है कि जब पुनरावृत्ति नहीं होती है, मैं दोनों केस में ही बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 दिया गया है, सॉरी यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। किसका प्रयोग करना है? 0 से लेकर 9 तक, यानी कि अगर हम बात करें तो 0 1 2, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी अंकीय संख्या बनाना है? तो आपका ये 5 अंकीय संख्या बनाना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जितनी आप करेंगे ना उतने आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 5 अंकीय संख्या बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स कितनी बनाना पड़ेगी? बॉक्स यहाँ पर 5 बनाना पड़ेगी और यहाँ पर 5 बनाना पड़ेगी। एक ही कंडीशन दिया है कि जब पुनरावृत्ति नहीं होती है। हम दोनों केस लेकर आपको बता देता हूँ। पहले केस में जब पुनरावृत्ति नहीं होती है, 0 से लेकर 9 कितने टोटल नंबर्स हैं? 1 से लेकर 9, 9 ये है, आपके 0 ये है, यानी कि 10 नंबर्स हैं, ठीक है ना। एक और है कि संख्या किससे शुरू होनी चाहिए? संख्या आपका 67 से शुरू होनी चाहिए, और जो नंबर्स एक बार आ गया है वो नंबर्स दोबारा नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो नंबर 67 से शुरू होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 67, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। 67 यानी कि 2 नंबर्स तो ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है ना। 2 नंबर्स ऑलरेडी इतना से शुरू होना चाहिए, यानी कि 2 नंबर्स ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है, तो इससे हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से बताइए कितने नंबर्स बचे आपके पास? टोटल नंबर्स कितने बचे? 10 में से 2 यहाँ से निकल गए, बचे आपके 8 नंबर्स। अब यहाँ से पहले खाने को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 8 प्रकार से भरा जा सकता है, ठीक है। इस खाने को 7 प्रकार से, इस खाने को 6 प्रकार से भरा जा सकता है। तो टोटल इसका आंसर कितना आएगा? 8 × 7 × 6 आएगा। ये 67 मत लीजिएगा, 67 ये कहा है कि नंबर 67 से शुरू होना चाहिए, यानी कि 2 नंबर से ये ऑलरेडी पहले से भर चुका है। 5 नंबर्स में से बचा आपका 3 खाने बचे हुए हैं और आपके पास 8 नंबर्स बचे हुए हैं। 6 और 7 तो निकल गया, तो बचा आपके पास 8 नंबर्स बचे हुए हैं। अब इस 8 नंबर्स को एक बॉक्स में 8 प्रकार से चुना जा सकता है, तो 8 प्रकार से। अब एक आपका और निकल गया, तो बचा आपके पास 7 नंबर। 7 नंबर्स में से इस हम लोग दूसरे बॉक्स को 7 प्रकार से चुन सकते हैं। तो कितना बचा आपका? 6 नंबर्स बचा और एक बॉक्स बचा, तो एक बॉक्स अंतिम वाले बॉक्स में से 6 प्रकार से चुना जा सकता है, ठीक है। जब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है तो टोटल कितना आएगा? 7 56 और ये आएगा × 6, तो 6 हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6 × 35 और 3 33, 336 प्रकार से कोड 5 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। ओके, जब पुनरावृत्ति होती है, यानी कि पुनरावृत्ति भी होती है, तो टोटल 2 नंबर्स यहाँ से इंक्लूड है पहले से, बचे आपके नंबर्स 8, तो यहाँ से 8 प्रकार से भर सकते हैं और यहाँ से भी इसको 8 प्रकार से भरा जा सकता है और यहाँ से भी इसको 8 प्रकार से भरा जा सकता है। मैंने बता दिया है कैसे भरा जा सकता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ से 8 × 8 × 8, 8 × 8 64, 8 512, कितना? 512 5 अंकीय कोड बनाया जा सकते हैं, टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कौन है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 5 दिया है। 5 में दिया है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो परिणामों की संभव संख्या क्या है? ये आपका 5 है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। 5 आपका है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है। चलिए, अगर सिक्का आप 1 का ले, 2 का ले, उसमें तो 2 ही पट होते हैं। एक आपका चिट होता है, एक आपका पट होता है, मतलब 2 ही उसमें क्या होते हैं? दिशाएं होती हैं। दिशाएं कहें तो आपका उसमें 2 ही, एक आपका चिट होता है, दूसरा आपका पट होता है। कितना बार भी उछालेंगे या तो चिट आएगा या तो पट आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही तो उसमें क्या होते हैं? मान आ सकते हैं, परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो पहली बार आपने उछाला तो उसमें 2 परिणाम आ सकते हैं, दूसरी बार उछालेंगे तो भी उसमें 2 ही परिणाम आएंगे, तीसरी बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल, 2 ही परिणाम आएगा। तो टोटल इसमें कितने परिणाम होंगे? 8 परिणाम होंगे, या यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें दिया है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं। कितने? 5 झंडे दिए गए हैं। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आपका कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ 6 है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया। क्या दिया गया है? भिन्न भिन्न रंग के कितना है? 5 झंडे हैं। मैं यहाँ पर भिन्न भिन्न रंग क्या है क्या? चलिए, ये आपका पहला रंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा रंग हो जाएगा, ठीक है ना। 5 झंडे ले रहे हैं हमें, और ये आपका तीसरा झंडा हो गया मान लीजिए, और ये आपका मान लीजिए, सॉरी, यह आपका मान लीजिए चौथा झंडा हो गया, ठीक है। 5 झंडे के लिए कलर नहीं है, तो मैं कौन सा कलर लूँ? यही ले लेता हूँ,
ब्लैक ले लेता हूँ। ये आपका पांचवा कौन सा है कलर है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिया है इनमें से विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे हैं, ठीक है। कितने हैं, 2 झंडे यानी कि 2 ही बॉक्स हैं, ठीक है ना, 2 ही बॉक्स हैं। और 5, ये 5 नंबर्स को 2 बॉक्स में कितनी तरीके से भर सकते हो, ठीक है ना, यही आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले बॉक्स को हम लोग इसे 5 प्रकार से भर सकते हैं, दूसरे बॉक्स को कितने प्रकार से भर सकते हैं, बच्चा आपके पास 4, तो 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो 5 चौको कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो टोटल संकेत कितने बनेंगे, 20 संकेत बनाए जा सकते हैं। तो लिखना कैसे आपको सेम है, आपको क्या लिखना है कि पहले आपको लिखना है यहाँ से एक के नीचे दूसरे का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि रिपीट नहीं होती है, ठीक है ना, पुनरावृत्ति इसकी नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं कि पहले खाने को यानी कि पहले संकेत को हम लोग 5 प्रकार से भर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो दूसरे खाने को हम लोग 5 में से 1 यानी कि 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो टोटल संकेत 5 × 4 = 20 संकेत बनाए जा सकते हैं। और इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 7.1 के सभी क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। अब जो आगे आने वाला है वो और भी मजेदार है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और है कुछ नहीं उसमें, जैसे ये था ना वैसे भी आपको वो है। तो चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।